नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए मॉडल पेपर 13। मॉडल पेपर 1 से लेकर 12 तक की वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारी 6500 एमसीक्यू की सीरीज़ है, जिसमें ये भाग 13 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कीबोर्ड में इंडिकेटर लाइट निम्न में से किसको प्रदर्शित करती है? कीबोर्ड में जो इंडिकेटर लाइट होती है वो किसे प्रदर्शित करती है? नेम लॉक को, कैप्स लॉक को, स्क्रॉल लॉक को या उपरोक्त सभी को? तो कीबोर्ड में जो इंडिकेटर लाइट होती है वो उपरोक्त सभी को प्रदर्शित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी विश्वसनीय इकाई का मुखौटा धारण कर उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड का विवरण जैसी विभिन्न जानकारियां हासिल करने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? फिशिंग, स्पूफिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर ऑथेंटिकेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, फिशिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में चार्ट ऑप्शन निम्न में से किसके अंतर्गत होता है? एडिट, इंसर्ट, ओपन या फॉर्मेट? तो एमएस वर्ड में जो चार्ट ऑप्शन होता है वो किस ऑप्शन के अंतर्गत होता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में होता है। एक पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? वेब, जेपीजी, एमपीजी या उपरोक्त सभी? तो पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें सभी प्रकार के फॉर्मेट जोड़े जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। वेब, जेपीजी और एमपीजी सभी इसके आंसर हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। डॉस में डिस्क पर नाम सेट करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? डिस्क लेबल, वॉल, लेबल या सीडी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लेबल। डॉस में डिस्क का नाम सेट करने के लिए जो कमांड का उपयोग किया जाता है वो है लेबल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाना चाहिए? फाइल, टूल्स, स्पेशल या एडिट? तो डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए जो मेन्यू चुना जाता है वो होता है फाइल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। स्प्रेडशीट का उपयोग करने का निम्न में से क्या लाभ है? गणना स्वतः रूप से की जा सकती है, डेटा बदलने पर स्वचालित अपडेट होता है, अधिक लचीलापन होता है या उपरोक्त सभी? तो स्प्रेडशीट का जो उपयोग करते हैं तो उसके ये सभी लाभ हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल करने के लिए निम्न में से किसे ऑन रहना जरूरी है? नेम लॉक को, कैप्स लॉक को, स्क्रॉल लॉक को या उपरोक्त सभी को? तो न्यूमेरिक कीपैड का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए नेम लॉक को ऑन होना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नेम लॉक। आईएसपी निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट, इंडियन सोशल प्लानिंग, इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? तो आईएसपी जो है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में किस ऑप्शन की हेल्प से स्पेलिंग मिस्टेक को सही किया जाता है? ऑटो स्पेल, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट? तो एमएस वर्ड में जो ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से हेल्प से हम स्पेलिंग को, मिस्टेक को सही करते हैं वो होता है ऑटो करेक्ट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कैश मेमोरी निम्न में से किसके बीच कार्य करती है? सीपीयू और रैम के बीच, रैम और रोम के बीच, सीपीयू और हार्ड डिस्क के बीच या इनमें से कोई नहीं? तो कैश मेमोरी जो होती है वो जो कार्य करती है वो करती है सीपीयू और रैम के बीच। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर के प्रकार टेक्नोलॉजी डिवाइस की इंटरेक्शन का निर्देशन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, रैम या सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक पावर पॉइंट शो में जब हम कोई प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? निम्न में से कौन सा टैब नहीं होता है? आउटलाइन, नोट्स, स्लाइड या इनमें से सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है नोट्स। ये टैब नहीं होता है।
निम्न में से कौन सी की स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी? शिफ्ट, विंडो, शॉर्टकट या इनमें से कोई नहीं? तो जो की है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी वह है विंडोज़ की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किस कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान की होती है? नेम लॉक कीपैड, कैप्स लॉक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यूमेरिक कीपैड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एमएस वर्ड में किस व्यू में हेडर और फुटर दिखाई देते हैं? एमएस वर्ड में किस व्यू में हेडर और फुटर दिखाई देते हैं? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या ड्राफ्ट व्यू? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रिंट लेआउट व्यू, जिसमें एमएस वर्ड में हेडर फुटर दिखाई देते हैं। यदि आप एक्सेल वर्कशीट पर क्या देखेंगे या सीमित करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस डेटा फंक्शन का उपयोग करेंगे? शॉर्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इंसर्ट या फिल्टर? तो इसका जो सही आंसर है वो है फिल्टर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पास्कल क्या है? पास्कल निम्न में से क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका नाम ब्लैक पास्कल के नाम पर रखा गया है, जो स्ट्रेचक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की सुविधा उपरोक्त कराता है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। पास्कल एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका उपयोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। जेपीईजी एक इमेज फॉर्मेट है, यह निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जस्टिफाइड पिक्चर इनेबल ग्राफिक्स, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्राफिक्स, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्लाइड लेआउट में निम्न में से कौन सा सेक्शन मौजूद नहीं है? टाइटल्स, लिस्ट, चार्ट या एनिमेशन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एनिमेशन, जो कि मौजूद नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।